नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ जैसा कि हमने आपको अभी कल भी संपदा त्रिवेदी जो कि यूपीएससी का अभी 2-4 दिन पहले जो रिजल्ट आया है यूपीएससी 2021 का, उसमें 79th रैंक होल्डर है संपदा त्रिवेदी। उनका एक इंटरव्यू दिखाया था, उनसे बातचीत की थी। ऐसे में ही एक और शख्सियत को हम खरी बात न्यूज़ पर लाए हैं और 247th रैंक हासिल करके मृदुल शिवहरे दतिया के हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत बधाई हो मृदुल आपको सबसे पहले तो। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी मृदुल, सबसे पहला सवाल, 2-3 दिन हो चुके हैं रिजल्ट को आए हुए, कैसा माहौल है घर में? डेफिनेटली सिविल सेवा में चयनित होने के बाद बहुत अच्छा माहौल घर में है जी। लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबको बहुत खुशी है जी। बिल्कुल, इसी का बहुत बड़ी अचीवमेंट क्योंकि है ये। अच्छा, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा पहला अटेम्प्ट था ये। पहला अटेम्प्ट जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कल जैसे कि दर्शकों ने हमारा जो संपदा का इंटरव्यू था वो भी देखा होगा, तो उन्होंने 4th अटेम्प्ट में 79th रैंक हासिल की है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मृदुल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 247th रैंक हासिल करके यहाँ पर ये जो अचीवमेंट है वो हासिल की है, और इसलिए बहुत बहुत बधाई इनको। और बहुत ही एक प्राउड फीलिंग है कि कितना मतलब आजकल जो की जनरेशन में जब सोशल मीडिया है और सब कुछ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसके बावजूद 247th रैंक करके मृदुल हमारे साथ में बैठे हुए हैं। मृदुल, क्या प्रोसेस रहा भाई, कैसे आपने सोचा कि आपको ये करना है, इस फील्ड में जाना है? मैंने क्लास 12th के बाद ही सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया था जी। इसीलिए मैं IIT इंदौर में मैंने एडमिशन नहीं लिया जी। और मैंने तब से तैयारी स्टार्ट करी फर्स्ट ईयर से ही, और ये मेरा पहला प्रयास था और कृपा से सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अपनी स्कूलिंग आपने कहाँ से की? दतिया से की है मैंने। कहाँ से? हंसवानी स्कूल से मैंने 12th किया है। अच्छा, दतिया से ही की है। उसके बाद आपने 12th के बाद आप कहाँ गए? मैंने BA किया है पॉलिटिकल साइंस में, देवी विश्वविद्यालय इंदौर में है, मैंने वहाँ से BA किया हुआ है जी। फिर BA के बाद आपने सीधे सिविल सर्विसेज के लिए की तैयारी किया जी। अच्छा, फिर मतलब कभी ना कभी ऐसा लगा आपको कि भाई बहुत टफ हो रहा है, नहीं हो पाएगा, या मतलब कोई ऐसा मोमेंट आया हो? मुझे लगता है कि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि जो कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो रैंक 1 हो या फिर आखिरी हो, हाँ। सबको लगता है कि नहीं होगा। अच्छा, सभी को लगता है कि नहीं होगा, हाँ। लेकिन मुझे लगता है प्रोसेस का पार्ट है, और पेशेंस और परसिवरेंस, हाँ। यही चेक होते हैं इस एग्जाम में, और शायद जो पास कर लेता है वो लिस्ट में आ जाता है। अच्छा, नहीं मतलब जैसे कि और लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, तो उनको लगता है नहीं भाई इतना मेहनत करी तब भी नहीं निकल पाए, नहीं हो पाएगा। पर आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, तो ऐसी क्या आपको लगा कि भाई ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जब आपको लगा कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा हमसे? मुझे प्री के पहले लगा कि मुझे पेपर नहीं देना चाहिए। अच्छा। मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि, हाँ। लेकिन मैंने पेपर दिया और फॉर्चुनेटली मेरा प्री पास हुआ, हाँ। तो मुझे मेंस में लगा कि नहीं होगा, हाँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तुक्का मारने गए थे क्या? देखते हैं क्या होता है। अच्छा, देखने के लिए गए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली जो पेपर में आया वो मेरे नोट्स में से आया था जो मैंने तैयार किए थे, और लेट्स गॉड ग्रेस दैट आई एम हियर। अच्छा, क्या 1-2 पॉइंट्स बताइए कुछ बच्चों को कि क्या लगता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट है और उनको फर्स्ट ईयर से ही ध्यान देना चाहिए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से ही ध्यान देना चाहिए? 2 चीज़ें हैं बस, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद यूपीएससी कभी नहीं जाता है। जो सिलेबस में लिखा है उसके बाद नोट्स बनाइए 2-3 पेज में, उसको रिवाइज कीजिए। अच्छा। उसके बाहर कहीं पेपर नहीं आ सकता है जो सिलेबस में दे रखा है उन्होंने। अच्छा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जो कोचिंग मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादातर एस्पिरेंट उसको पढ़ते हैं, ना कि यूपीएससी को पढ़ते हैं, तो कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, जो शायद मुझे लगता है कि गलती है बहुत बड़ी है। अच्छा, कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो आप रेकमेंड करेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए? एक जनरल सी बुक है जो सबको पता है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये बहुत बेसिक्स बुक है। मेनली पॉइंट क्या है कि जो सिलेबस में पॉइंट ले रखा है उसको आप गूगल करिए, डालिए आएंगे यूपीएससी, और जो प्रीवियस क्वेश्चन उस टॉपिक पे आए हैं उसको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी तरफ से आएगा, भले क्वेश्चन के वर्ड से हो जाएंगे लेकिन उसका एसेंस वही रहेगा। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मस्ट, आई विल से दैट ओनली सोर्स फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओनली सोर्स? यस। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ज़्यादातर पोर्शन उसमें से कवर होता है? हाँ, मुझे लगता है 80% अराउंड क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान प्रीवियस क्वेश्चन बार बार लिखता है, बार बार उनको पढ़ता है, तो डेफिनेटली, और उनके सराउंडिंग जो एरिया है अगर उनको पढ़ता है, डेफिनेटली इट इज़ डूएबल। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या अकेले ये किए या आपके और भी फ्रेंड्स वगैरह थे फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ यूपीएससी की कोचिंग कर रहे थे या पढ़ रहे थे? एक्चुअली मेरे कई मित्र हैं जो सिविल सेवा में पहले से हैं, IAS IPS हैं, उन्होंने काफ़ी मुझे मेंटर किया है, एंड प्लस जब मैं दिल्ली गया तो मुझे काफ़ी अच्छे दोस्त मिले वहाँ जी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मेंटर किया, मुझे सीनियर थे, तो आई एम ग्रेट थैंकफुल टू देम कि मैं जो यहाँ हूँ उनका बड़ा योगदान है उसके अंदर। अच्छा, आपको लगता है कि संगति का बहुत असर पड़ता है?
डेफिनेटली संगति बहुत बड़ा असर करती है, कोई भी फील्ड हो, चाहे सिविल सेवा हो या फिर अदर फील्ड हो, क्योंकि जहाँ आप बैठते उठते हैं उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं या जो भी कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो वैसे संगति का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस परीक्षा में या फिर और दूसरी लाइफ। अच्छा ये बताइए मृदुल कि आपने यहाँ पे झांसी में ही रह के प्रिपेयर किया या लोग दिल्ली जाते हैं कोचिंग पढ़ने के लिए या कोटा जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, इतनी जगह हैं, आपने कहाँ से किया? मैं दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन मैंने क्लास करी सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट की दिल्ली में, और वहाँ रहने का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ सारे तैयारी करते हैं सिविल सेवा की और आपसे सीनियर लोग होते हैं। हाँ। तो यू गेट टू नो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या काम का है, क्या नहीं काम का है। तो मेरा काम का दिल्ली में रहना बहुत काम का है, ना कि कोचिंग इतना काम की है। अच्छा। तो रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोचिंग और ऑनलाइन जैसे कि आजकल बहुत क्लासेस चल रही हैं, वो काम की हैं या नहीं है, क्या लगता है? आई फील इन द पोस्ट कोविड टाइम ऑनलाइन एक बहुत बड़ा एरा है, डेफिनेटली कमिंग फ्यूचर है ऑनलाइन। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान इतना मैच्योर इनफ है कि वो समझ सकता है कि ऑनलाइन में क्या सही है, क्या गलत है, तो ऑनलाइन भी अच्छा एक साधन है। लेकिन अगर वो जा सकता है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा, क्या किस फैमिली से आते हैं, आपके माता पिता क्या करते थे? मेरे टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, जो अभी दतिया में ही पोस्टेड है, और मेरी माता होम मेकर ही हैं, और मेरी 12th क्लास दतिया से ही हुई है। देन मैंने पॉलिटिकल साइंस में BA किया है। अच्छा तो मतलब आप एक बहुत ही बेसिक फैमिली से आते हैं और उसके बाद आपने पढ़ लिख कर ये एग्ज़ाम क्रैक किया। हाँ जी, मेहनत करके क्रैक किया है। हाँ मेहनत तो है ही, संग में सबका आशीर्वाद ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस एग्जाम में लक का बड़ा रोल प्ले है। क्योंकि आई फील सेट 10 लाख बच्चा बैठता है, 600 पास होते हैं, तो लक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कई लोग 3-4 इंटरव्यू देके ही बाहर हो जाते हैं। हाँ। तो मेरा मानना है मेहनत सभी करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ लक का बहुत बड़ा फैक्टर और सबका आशीर्वाद होना चाहिए। अच्छा आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया है इस पूरे जर्नी में, किस तरीके से आपको सपोर्ट किया है? मेरा ये मानना है कि काफ़ी डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग रही है मेरी। हाँ। और काफ़ी इंडिपेंडेंस दिया गया है, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। जी। जो मैंने डिसीजन लिए मेरे खुद के डिसीजन थे, ना कि थोपे गए मेरे ऊपर। हाँ। तो आई फील सिविल सेवा मेरा खुद का ऑप्शन था, और उन्होंने इमोशनली सब तरीके से सपोर्ट किया है। जो अच्छा मतलब जैसे बचपन से बच्चों को बोला जाता है, हमसे भी बोला जाता है डीएम बनना, डीएम बनना, डीएम बनना, ऐसा रहा है क्या आपके साथ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल मेरा खुद से का choose एक किया ऑप्शन था सिविल सेवा, और मैंने मेरा खुद का ही ऑप्शन था ये। अच्छा ये बताइए कि जब ये इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब जब आपका इसका भी यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ था, आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? और मेन 1-2 क्वेश्चंस बताइए जो कि हमारे बच्चों को हेल्प कर सकें। मैम एक्चुअली मेरे बहुत कम मार्क्स आए इंटरव्यू में, हाँ। तो मैं सही इंसान नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। पर आपको क्वेश्चंस तो पता ही होंगे, तो आप क्वेश्चंस जरूर बता सकते हैं। एक्चुअली मेरा ऑप्शन इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो मुझसे क्वेश्चन हुए, रशिया यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन हुए, अच्छा। पाकिस्तान श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशंस, और मुझसे क्वेश्चन हुए इंडिया में ऑडिट कैसे होता है, जी। CAG क्या करता है, और पंचायत के रोल क्या है, सरपंच पति क्या होता है। जी। तो मुझसे जनरली ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अच्छा ठीक है, और आपकी हॉबीज़ क्या क्या है मृदुल? इसके अलावा मतलब पढ़ना तो हम समझ रहे हैं कि आपकी हॉबी रही है, तभी आप ये निकाल पाए हैं, इसके अलावा क्या हॉबीज़ रही है? एक्चुअली मैंने भरा था प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि मैं MP अंडर 16 खेल चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और सेकेंडली मैंने वॉचिंग कंटेम्प्रेरी हिंदी वेब सीरीज़। अच्छा। तो मुझसे काफ़ी क्वेश्चन इस पर भी हुए थोड़े बहुत, कि आपने क्रिकेट क्यों छोड़ा, इतना अच्छा ऑप्शन है, IPL है, रणजी ट्रॉफी है, और फिर वेब सीरीज़ का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में क्या है, जी। ये क्वेश्चन पूछे गए। चलिए अब आपका विजन क्या है? अब क्या सोच रहे हैं कि अब आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो अब किस और काम करना है आपको? सोसाइटी के वेलफेयर में, देश के वेलफेयर में, किस स्ट्रीम में जाना है? मेरा ये मानना है कि अभी इनिंग खत्म हुई है पहली, तो सेकंड बहुत बड़ी इनिंग स्टार्ट है। बिल्कुल। और सिविल सेवा का मतलब ये होता है कि आप समाज के लिए कुछ करें, वुमेन एम्पावरमेंट है, यूथ वेलफेयर है। आई फील दैट कि सोसाइटी में कितनी सेक्शन वल्नरेबल है, जी। SC ST हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, तो मुझे लगता है अगर मुझे चांस मिला तो मैं कुछ इनके लिए करूँगा। और डेफिनेटली सोशल सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाँ। तो आई लाइक टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो आज हमारे साथ मृदुल शिवहरे जी मौजूद थे और इनसे बात की और जाना कि भाई इनका सफ़र कैसा रहा है, किस किस का हाथ रहा है इस पूरे सफ़र में, और कैसे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। 247th रैंक इज़ नॉट एट ऑल बैड, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है, और इसके लिए फिर से आपको भी बधाई देते हैं, आपके परिवार को भी बधाई देते हैं। लेकिन मृदुल के परिवार से भी आपको मिलाएंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।